हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप? आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। 21 डे चैलेंज का डे आज 17 था और यहाँ मैं 4:30 बजे उठ गई थी। उठकर अपना गर्म पानी किया, ब्रुश वगैरह की और फिर मैं नहाई। नहाकर अपने थोड़ी देर मैं हीटर के सामने बैठ गई थी क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रखी है और ठंड में फिर सुबह-सुबह नहाना और फिर उसके बाद में ठंड में स्टडी करना बहुत मुश्किल हो गया है, बट कोई नहीं, करना पड़ेगा। पेपर बहुत पास आ गया है तो उसके लिए तैयारी भी करनी पड़ेगी। और जिसका भी हिंदी सब्जेक्ट है उसका 6 जनवरी को एग्ज़ाम है। और फिर सुबह-सुबह मैं उठकर नहा धोकर अपने तैयार हो जाती हूँ स्टडी करने के लिए। ठंड बहुत ज़्यादा हो रखी थी तो थोड़ी देर मैं हीटर के सामने बैठ जाती हूँ। सॉक्स वगैरह पहनती हूँ, जैकेट वगैरह पहनती हूँ क्योंकि जहाँ मैं स्टडी करती हूँ वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड लगती है और वैसे भी आज बहुत ज़्यादा ठंड है, पूरा मतलब धुंध हो रखी है तो मैं थोड़ी देर हीटर के सामने बैठ जाती हूँ और फिर मैं अपनी स्टडी करने लग जाती हूँ। और फिर यहाँ मैं अपने जो सेकंड पेपर है उसके पीवाईक्यू कर रही हूँ क्योंकि देखो अभी नया पढ़ने का तो टाइम है नहीं। अब जितना भी सिलेबस हुआ है उसकी मुझे उसका रिवीजन करना है और उसकी तैयारी करनी है, उसके पीवाईक्यू करती हूँ क्योंकि अब नया पढ़ूँगी तो फिर मैं पीछे का भूल जाऊँगी। तो इसलिए मैं नया पढ़ने की कोशिश नहीं कर रही, अपना जितना पढ़ा है और जैसे जितने भी नोट्स तैयार किए हैं वो रिवाइज कर रही हूँ और फिर उसके पीवाईक्यू कर रही हूँ। तो चलिए अपना फर्स्ट स्लॉट कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ भी मैं सेकंड पेपर के वन लाइनर कर रही थी। इससे क्या होता है कि हमें पता चल जाता है कि हमारी कितनी तैयारी हुई है। तो यहाँ मैं टॉपिक वाइज अपने सेकंड पेपर के वन लाइनर कर रही थी और जो मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें लग रही थी वो मैं कॉपी में नोट डाउन कर रही थी। अब जितनी भी मेरी तैयारी हुई है उसी के साथ मैं अपना एग्ज़ाम देने जाऊँगी। फिर जैसा रिज़ल्ट आता है उससे मैं अपने आगे की तैयारी करूँगी। इतना आसान नहीं होता एक हाउसवाइफ़ के लिए स्टडी करना क्योंकि पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है
और फिर स्टडी भी करनी होती है, तो काफ़ी कुछ झेलना पड़ता है एक औरत को पढ़ाई के लिए। तो यहाँ मैं घर का जो भी काम होता है नीचे का, वो सारा काम करी आई थी, खाना वाना बनाकर। फिर मैं अपना ऊपर का काम किया, झाड़ू पोछा। फिर मैं फिर से अपनी स्टडी करने बैठ गई थी, और यहाँ मैं 12 बजे अपनी स्टडी करने बैठी थी, जो कि 2 घंटे की मैंने मैराथन ली। 2 बजे तक वो फर्स्ट पेपर की। 2 बजे के बाद फिर मैं नीचे जाती हूँ, चाय बनाकर पीती हूँ, क्योंकि पढ़ाई करते-करते थकान भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। फिर 2 बजे के बाद मेरा बेटा भी आ जाता है स्कूल से, तो उसको भी खाना-वाना खिलाती हूँ, और यूनिफ़ॉर्म भी चेंज करनी होती है उसकी। तो थोड़ा टाइम बच्चों को देती हूँ, फिर मैं 3 बजे ऊपर आके फिर से अपनी स्टडी करने लग जाती हूँ। तो बीच-बीच में उठती रहती हूँ, जैसे बच्चों का भी कुछ काम निकल आता है, तो वो काम करती हूँ, फिर से अपनी स्टडी करने लग जाती हूँ। तो हाउसवाइफ़ की यही कहानी है कि जितना टाइम मिल जाए उतनी देर अपनी स्टडी कर लो, और फिर अपना घर का काम भी देखना होता है। और कोई हमसे ये आकर नहीं कहेगा कि आपका एग्ज़ाम है, आप पढ़ लो। ये सब कुछ हमें ही मैनेज करके चलना पड़ेगा, कब हमें पढ़ाई करनी है, कब हमें घर का काम करना है, कितना टाइम हमें बच्चों को देना है, तो ये सब हमें ही देखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये मेरा व्लॉग इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, और प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।